दूसरा उपाय ढूंढो। यहाँ गौकर्ण ने कहा चिंता मत कर, प्रातःकाल ब्राह्मणों से पूछूंगा, संतों से पूछूंगा। प्रातःकाल जब हुई गौकर्ण जी महाराज वहां अनेक विद्वानों के पास में सबसे पूछा कि मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया, इसका उद्धार कैसे होगा? तो कहीं से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अंत में भगवान सूर्य नारायण से पूछा। भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की गौकर्ण जी महाराज। उस समय भगवान सूर्य ने कहा, अरे गौकर्ण, यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो, एक काम करो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। आज अपने यहाँ भागवत कथा का सप्ताह आयोजन करो। अपने प्रेत योनि में गए हुए भाई को इस कथा को सुनाओ, उसका कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। तो तब आप यहाँ गौकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य के कहने पर अपने गांव में इस कथा का आयोजन किया। इस कथा को गाया है। कथा को गा रहे थे, पास में एक बांस, और इनका जो भाई जो प्रेत योनि में गया है वो धुंधकार छाया का रूप लेकर के आया, उस बांस के अंदर छुप गया। पहले दिन की कथा का विराम हुआ, एक ग्रंथि को फोड़ता हुआ तोड़ता हुआ जब ऊपर आया। दूसरे दिन की कथा विराम, दूसरी ग्रंथि का भेदन। तीसरे दिन की कथा का विराम, तीसरी ग्रंथि का भेदन। और ऐसा करते करते सप्त ग्रंथि विभेदन, 7 दिनों में 7 ग्रंथियों को भेदता हुआ ये धुंधकारी दिव्य शरीर धारण करके वापस वहां गौकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। ऐसा स्वरूप मिला है मानो स्वर्ग से कोई देवता धरती पर आया हो। गौकर्ण जी महाराज ने पूछा, कौन हो तुम? उसने फिर वही प्रत्युत्तर दिया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। कहा कि भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। तुमने जो कथा सुनाई है, श्रीमद् भागवत को तुमने यहाँ गाया है, इसमें ऐसा दिव्य चमत्कार मुझ जैसे पापी का भी इसने तारण कर दिया। राज देखो ना, तुम्हारे सामने देव स्वरूप लेकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसलिए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इसने कहा कि भैया धन्य है ये भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पापी का भी तारण कर दिया है। तुरंत भगवान के पार्षदा विमान को लेकर के वहां इस धुंधकारी का हाथ पकड़ा, उस विमान पर बैठाना चाह रहे थे। गौकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों को रोक दिया। कहा, ये विमान लाए हो जिस पर तुम धुंधकारी को बैठा रहे हो, क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने तो कथा सुनी है। गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि कथा केवल इसने नहीं सुनी है, कथा तो मेरे गांव के तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, सबने कथा को सुना है। अब विमान तुम केवल एक लेकर के आए जिस पर आप धुंधकारी को लेकर के जा रहे हो। और अगर कथा सुनने से कल्याण होता है, इसका मतलब यहाँ इतने विमान तुमको लाने चाहिए, फिर तुम एक विमान क्यों लाए? भगवान के पार्षदों ने कहा, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन श्रवण में भेद रहा। जो गौकर्ण जो धुंधकारी यहाँ कथा सुन रहा था, वो मुक्ति के लिए सुन रहा था, इसलिए उसका मन भगवान में था, उस कथा में था। तुम्हारे गांव के लोग जो कथा सुन रहे थे वो मुक्ति के लिए नहीं सुन रहे थे, वो तो मनोरंजन के लिए सुन रहे थे। हाँ, आजकल कथाओं में मनोरंजन ही तो है, नहीं है? कथा सुनने तो बहुत कम लोग आते हैं, अधिकतर तो नाच गाना, ये तो है। कथा का स्वरूप बदल गया। लेकिन वहां भगवान के पार्षद कहते हैं, मुक्ति चाहते हो तो कथा को सुनो। तुम्हारा जो भाई है उसने मुक्ति के लिए कथा को सुना है, उसने मन को लगाया है। अगर तुम्हारे गांव के लोग भी मुक्ति के लिए कथा को सुनते तो इनके लिए विमान आते। और गौकर्ण जी महाराज ने वहां अपने गांव के लोगों को डांटा, सुन लिया, तुम संकल्प लिया कि मैं अपने गांव के लोगों का उद्धार करके जाऊंगा। आज मैंने भाई का उद्धार किया है, एक दिन ऐसा आएगा
जिस दिन भगवान स्वयं हमारे मध्य में आएंगे, मेरे संपूर्ण गांव पर कृपा करेंगे। और हुआ भी वैसा। पुनः श्रावण मास में गौकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया। अपने गांव के लोगों को पहले ही समझा दिया कि आपके बार केवल कथा को मन में रखना, भगवान को मन में रखना। और सबने मुक्ति के लिए कथा को सुना और उस कथा का ऐसा दिव्य परिणाम साक्षात भगवान को ही वहां प्रकट होना है। गोलोक बिहारी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात भगवान वहां प्रकट हुए और आत्मदेव यहाँ गौतम जी महाराज के गांव के समस्त लोगों को लेकर के भगवान अपने दिव्य धाम में चले। 20 दिव्य कथा का प्रभाव, सबने वहां भगवान का दर्शन किया है, भगवान की उस दिव्य आभा प्रभा का दर्शन किया है। इसके फलस्वरूप, इस कथा के फलस्वरूप अगर मन से कथा को सुनेंगे, मन को यहाँ लगाएंगे, तो निश्चित भगवान यहाँ भी दर्शन दे सकता है। ओ श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया, 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 श्याम पिया मोरे तो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, 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 तो रंग दे चुनरिया। श्याम
पिया मोरे रंग दे चुनरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने वहाँ गाकर के गांव वालों को वहाँ दर्शन दिया और अंत में शब्द लेकर के भगवान अपने दिव्य धाम में चले गए। आगे यहाँ आहार व्यवहार की भी चर्चा है। कथा को सुनने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए। वैसे तो लिखा है कि निराहार, प्रयास करना चाहिए कि हम निराहार रहें, अल्प आहार करें। कदाचित न रह पाए तो पूर्ण आहार, निराहार हो यथाहार, तुम दाल चावल खाओ, रोटी खाओ, लेकिन इतना खाओ जिससे कथा में मन लगा रहे, प्रमाद न आए, आलस्य न आए। क्षौर कर्मादि कर्मों का निषेध माना है। 7 दिनों तक बाल नहीं काटना है, दाढ़ी नहीं बनानी है, नाखून नहीं काटने हैं, पूरे अनुष्ठान में रहना है। नियम तो बहुत है। आगे यहाँ कहा कि महाराज कथा कभी हमारे अंदर भाव आ जाए कि हमें भी इस कथा का आयोजन करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो यहाँ उसकी भी चर्चा है। तो कहा जब कभी ऐसा मन में भाव आ जाए कि हमें भी अपने पितरों का उद्धार करना है, हमें भी इस भागवत को अपने घर में बैठाना है, अथवा हमको भी इसका आयोजन करना है, सबसे पहले किसी ब्राह्मण का आश्रय लो, किसी वैदिक ब्राह्मण के पास में जाकर उनसे मुहूर्त पूछिए। देवज्ञम दुष्माहूय, देवज्ञम दुष्माहूय मुहूर्तम पृक्ष यत्नतः। ब्राह्मण के पास में जाए, कहा कि महाराज ऐसा सुंदर मुहूर्त दीजिए ना, जिस मुहूर्त में अपने घर में हम भागवत दिखा विराजित कर सकें। ब्राह्मण से मुहूर्त लेकर के आए, उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद धन की व्यवस्था करनी है। एक किसी भी आयोजन को करने के लिए धन की आवश्यकता है।
ये पांडाल लगा है तो बिना धन के तुझे भी नहीं लगा है। तो खर्चा कितना होता है एक भागवत सप्ताह को करने में, कितना धन लगता है, यहाँ उसकी चर्चा है कि विवाहे यादृशं वित्तम, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। जितना खर्चा कन्या के विवाह में आता है उतना खर्चा एक भागवत सप्ताह को करने में आता है। कन्या के विवाह में करोड़ों भी खर्च होते हैं, लाखों भी खर्च होते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप एक भागवत सप्ताह में खर्च कर सकते हैं। तो मुहूर्त मिल गया, धन की व्यवस्था हो गई। तीसरा है कहाँ बैठकर की कथा को सुना जाए, इसलिए स्थान कैसा होना चाहिए, इस स्थान पर हमको कथा को सुनना है। यहाँ स्थान की भी चर्चा है कि तीर्थे वापि बने वापि, तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्। सबसे पहले तो किसी तीर्थ में जाकर के कथा को सुनो, बद्रिकाश्रम में चले जाओ, केदारनाथ में चले जाओ, द्वारिका में चले जाओ। लेकिन कहा कि महाराज जी तो वहां जा न पा रहे हैं, तब क्या करें, वहां जाने के तो सामर्थ्य ही नहीं है। तो कहा कि बने वापि, किसी जंगल में जाकर, एकांत में जाकर भगवान की दिव्य कथा को सुनो। न तीर्थ मिल रहा है न जंगल में जा पा रहे हैं, तो गृहे वा, अपने घर में, अपने घर की जो भूमि है उस भूमि में इस कथा को सुना जा सकता है। ये कथा न तो बद्रिकाश्रम में हो रही, न किसी जंगल में हो रही, आपके मलकापुर की भूमि है और उसी भूमि पर इस कथा को गाया जाएगा। स्थान भी मिल गया, मुहूर्त मिल गया, धन की व्यवस्था हो गई, स्थान का भी चयन हो गया। लेकिन किस वक्ता के मुखारबिंद से कथा को सुनना है, इसलिए वक्ता कैसा होना चाहिए उसकी भी चर्चा है। बलविरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्यों स्पृह। वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर विरक्तता की भावना हो, कोई लोभ नहीं। वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए, दृष्टांत देने में परम कुशल होना चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। ऐसा वक्ता उसके मुखारबिंद से गाई हुई कथाएं सुनी जा रही, वो कथा कल्याण करती है। लेकिन वो वक्ता किस श्रोता को कथा सुना, श्रोता की भी चर्चा है। श्रोता कैसा होना चाहिए, आप लोगों के लिए भी कहा कि कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च। श्रोता के अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए कि मैं किस कामना को लेकर के वहां बैठ जाऊं, नहीं। तो भगवान सब देखता है, तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देखने वाला तो वो है। आपको निष्कामी होकर के कथा की पांडाल में आना है, कथा को सुनना है। बाकी मनोरथों को पूर्ण करने वाला तो यहाँ बैठा है। किसी प्रकार का क्रोध नहीं, किसी प्रकार का लोभ नहीं, किसी प्रकार का मोह नहीं, किसी प्रकार का मद नहीं। हाँ, मान अपमान की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। पीठ तो ऐसा पीठ है, यहाँ नेता आ जाए अभिनेता आ जाए, बैठना सबको वहीं है। अब किसी के अंदर भाव आए, साहब हम तो वहां गए थे, वहां तो उन्होंने हमको पूछा भी नहीं। पीठ यहाँ मान अपमान के लिए नहीं बनाया। कोई आएगा हम उसको यहाँ खूब सम्मान देंगे, नहीं। यहाँ जो आएगा वो दास है, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो।
बैठना सबको बंद है। इसलिए इस पीठ पर, इस दरबार में मान अपमान की भावना नहीं होनी। और मत्सरम, श्रोता के अंदर मत्सरता की भावना नहीं होनी चाहिए। मत्सरता कहते हैं मत्ता अग्रेसरति, कोई हमसे आगे बढ़ रहा है और हमारे अंदर भाव आ रहा है, हमसे आगे कैसे निकल गया, इसको हमको आगे नहीं बढ़ने देना है, हम उसको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। श्रोता को ऐसी भावना से रहित होना चाहिए। ऐसे श्रोता को यदि वक्ता कथा सुनाता है तो निष्ठुर श्रोता का उद्धार होता है। और अंत ने कहा, जब कथा को सुनकर के अपने घर को जाना तो भगवान के नाम को गाकर उनका स्मरण करते हुए अपने घर में हमको जाना चाहिए। तो यहाँ 6 अध्याय वाले भागवत जी के महात्मा को तेरा आगे स्कंद में प्रवेश है। और यहाँ सबसे पहले 3 मंगलाचरण लिखे हैं। प्रथम मंगलाचरण में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया गया। जन्मादयस्य यतोऽन्वयादितरतः चारदेशभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति ये सूरयः कि तेजो वारिमृदांगतापि विमयो यत्र कृशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ततोऽहं सत्यं परं धीमहि। भगवान वेदव्यास ने भागवत जी को लिखा, अरे यहाँ किसी का नाम ही नहीं लिया, जबकि मंगलाचरण में उसका नाम लिया जाता है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भागवत जी को जब लिखा तो यहाँ कृष्ण का तो नाम ही नहीं लिया। यहाँ मंगलाचरण में कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, तो सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया है। क्यों? भागवत जी तो कृष्ण का प्रतिपादन करते हैं, फिर तो यहाँ कृष्ण परम धीमहि होना चाहिए था, भगवान कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए था। ये राम जी का चरित्र भागवत जी में है तो रामम परम धीमहि, भोले बाबा का चरित्र है शिवम परम धीमहि, माँ पराम्बा भगवती जगदम्बा सती का चरित्र है तो सत्यम पराम धीमहि लिख देते। लेकिन न तो राम का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, न शिव का नाम लिया,